कि मुद्दा बिहार में पूजा अगर और जो राजनीति को समझते होंगे, मुद्दा यहाँ भी छोटे दलों की मौजूदगी है। इसीलिए देखिए कि सीट शेयरिंग के मामले में छोटे दलों के भाव बढ़े हुए हैं। चाहे चिराग पासवान की पार्टी का देख लीजिए, चाहे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का देख लीजिए, चाहे आप इधर मुकेश सहनी की पार्टी का देख लीजिए, चाहे वो आप लेफ्ट की पार्टियों को देख लीजिए। जो छोटे छोटे दल हैं उनकी जो जातीय समीकरण है, जातीय गोलबंदी है, उनका मुद्दा यहाँ ज्यादा है कि कौन नाराज है, कौन कमजोर है, किनका सीट किन में से अब शिफ्ट होगा, किनके वोटर किन के साथ शिफ्ट करे जाएंगे। ये भी चुनावी मुद्दा है और इसी के आसपास जो ताने बाने वो बुनते जा रहे हैं। तो और भी आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम लड्डू सनी है। अच्छा, तो ये मुद्दा क्या है यहाँ? मुद्दा लोकल मुद्दा है या राष्ट्रीय मुद्दा है? सर हमें एक ही चीज सरकार से कहना चाहता हूँ, हमें बिहार में बदलाव चाहिए। बिहार में बदलाव चाहिए। जैसे दिल्ली मुंबई डिजिटल बन रहा है, वैसा हमारा बिहार चाहिए। हमारा बिहार अभी तक पीछे क्यों है? क्या नहीं करते हम लोग? नौकरी करते हैं, रोजगारी करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी बिहार पीछे क्यों है? बिहार के बारे में सोचिए ना। बिहार में बदलाव आना चाहिए। सरकार किसी का भी हो, एक वोट का मतलब हम अपना पूरा हक उनको देते हैं कि हमारा 5 साल तक हमको अच्छी तरह से वो सेफ्टी में रखेंगे, लेकिन हम लोग को नहीं रख पाते हैं। सरकार से हमारा एक ही गुंजाइश है कि 5 साल तक हमसे आप वोट लेते हैं तो हमारा बस एक ही कर्तव्य कीजिएगा कि हमारा बिहार में कुछ नहीं, बदलाव चाहिए। बिहार जैसे दिल्ली मुंबई गुजरात है, वैसा हमारा बिहार चाहिए। देखिए, ये कोई जुटाए हुए लोग नहीं है। अगर जो लोग सुन रहे होंगे तो ये आम लोग हैं। बिहार में बदलाव होना चाहिए कि बिहार का जनता का भीतर भी इस बार जागरूक हुआ है कि बिहार बदलाव होना चाहिए। तो बिहार तो बदल रहा है बाबा, नौकर हैं 20 साल से तो बदल तो रहे हैं ना, लेकिन इससे भी और कुछ चेंजिंग होना चाहिए। क्या रोजगार, जाति, हिंसा, आरक्षण, ये सब होना चाहिए। जाता है, यही बदलाव है। आप सर बदलाव की बात करते हैं, बिहार में बदलाव मैंने देखा है, बिल्कुल देखा है। पुल बनते हैं और पुल ढह जाते हैं, शिलान्यास होने से पहले ही वो ढह जाते हैं। इस तरह का बदलाव तो नहीं चाहिए। तो पूजा, देखिए, मैं इसलिए आम लोगों के बीच में हूँ कि आम लोग क्या सोचते हैं। बिहार की राजनीति में मुद्दे यहाँ के लोकल हैं, आंचलिक हैं, यहाँ से जुड़े हुए हैं। जो पंचायत के मुद्दे होते हैं, जो आम लोगों के और आम अंचल को प्रभावित करते हैं, और उन्हीं मुद्दों के आधार पर ये चुनाव लड़ा जाएगा। जैसे जैसे आप देखिएगा कि महागठबंधन की बैठक हुई, सीटों की संख्या कितनी मिली, किस पार्टी के कोटे में कौन सी सीटें गई, कैंडिडेट कैसा होगा, ये सारी इन्हीं के इर्द गिर्द ये चुनाव होगा। लेकिन इसके अलावा बिहार की राजनीति में मुद्दा नीतीश कुमार के 20 साल के किए गए काम भी हैं। हाल के दिनों में जिस तरीके से जो उनके नाराज सेगमेंट थे, जिसको उन्होंने खुश करने के लिए जो योजनाएं उतारी है, उस पर भी लोग चर्चा कर रहे हैं, या तो उनके पक्ष में या उनके खिलाफ में। तो मुद्दे इसी के आसपास बुने जा रहे हैं। मुद्दा ये नहीं है कि किसी का नाम आप डिकोड कर दिए, मुद्दा ये नहीं है कि जीएसटी के बदलाव को लेकर आप उसकी सिंबॉलिक राजनीति कैसे कर रहे हैं, मुद्दा नहीं है कि आप सेंटिमेंटल राजनीति को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, किसी के अपमान का, किसी के सम्मान का। मुद्दा यहाँ लोकल ज़मीन पर यहाँ के पलायन का है, नौकरी का है। जो बिहार सरकार की तरफ से किए गए योजनाएं हाल के दिनों में लागू की गई है, उन पर मुद्दा है। मुद्दा यहाँ जातीय समीकरणों का है, मुद्दा यहाँ छोटे राजनीतिक दलों के अपने वोट के बार्गेनिंग का है, अपने सीट शेयरिंग के बार्गेनिंग का है, कौन सी कोटे में किसकी संख्या जाएगी। इन्हीं सब मुद्दों के आसपास चुनाव लड़ा जा रहा है। नीतीश कुमार एक अब भी बड़ा फैक्टर है। नीतीश कुमार बिहार की रांची में किसी अंचल में चले जाइए, किसी वर्ग के पास चले जाइए, अभी भी उनके नाम को लेकर राजनीति के केंद्र में उन्हीं पर चर्चा होती है, नीतीश युक्त बिहार या नीतीश मुक्त बिहार। बिहार में फाफड़ा, जीएसटी में बदलाव, ये अपमान, ये सब इसको लेकर क्या धारणा है? ये मुद्दा है चुनावी मुद्दा या फिर चुनावी मुद्दा कुछ है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, बिहार एक ग्रामीण परिवेश से बना हुआ प्रदेश है, तो यहाँ पर जीएसटी को लेकर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो सकता चुनावी मुद्दा के मद्देनज़र। बाकी कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ी बहुत राहत है कि चलो कुछ सरकार ने किया है, या सरकार ने कुछ ऐसी कोशिश की है जिससे शायद आम लोगों को आने वाले टाइम में कुछ राहत मिल सके। हाँ, बताओ क्या बोलना चाह रहे थे? बोलो बोलो बोलो। मुद्दा सर मुद्दा हमारा सरकार से एक ही चीज़ है कि हमारे बिहार में बदलाव चाहिए। बदलाव के साथ साथ में बोल ही रहे हो, हम पूछ रहे हैं कि जीएसटी का, खाखड़ा, तिलकुट, बीड़ी, अपमान, ये सब पर बात होती है या फिर दूसरी तरह की बात होती है? ये बताओ सर। ये सब पर बात हो रही है सर। जीएसटी जो हम लोग को 30% सर लग रहा है सर, इसको जीएसटी को अब सर आप कम कीजिए, जीएसटी को आप 5% लाइए।
और बात करता हूँ। आप लोग भैया यहीं से हैं? हैं? कहाँ से हैं? बंगाल से है। अच्छा, बंगाल से। और आपका बताओ। अरे क्या नाम है तुम्हारा? संतोष कुमार साहब। क्या है यहाँ मुद्दा, क्या है आप लोगों का? ये अपमान या यहाँ लोकल या जीएसटी? सब ठीक है सर, जो है सब ठीक है, बस हमको क्या करना है, हमको सब लिए ठीक है। आप जैसे हैं। आप लोग बताओ, आप लोग कहाँ से हो? कहाँ से हो? मैं अभी महाराष्ट्र से आ रहा हूँ। यहीं के रहने वाले हो? हाँ, यहीं का रहने वाला। क्या है यहाँ का कुछ लोकल मुद्दा है? मुझे लोकल मुद्दा कुछ पता नहीं है, बस मैं एक स्टूडेंट हूँ, आ रहा हूँ महाराष्ट्र से। यहाँ का लोकल मुद्दा कुछ है भाई साहब? आप लोग जो जीएसटी, अपमान, सम्मान, या फिर यहाँ लोकल मुद्दों पर चुनाव होंगे बिहार में? सर, लोकल मुद्दा पे ही चुनाव होना चाहिए और होगा ही। हमको भी लगता है कि जो हमारे यहाँ लोकल, खासकर टाउन के जितने भी व्यक्ति हैं, वो लोकल मुद्दे पे ही वोट देंगे। ऐसा क्या है यहाँ के विधायक को लेकर, मंत्री को लेकर, या हिंदू मुसलमान? ये तो सीमांचल का इलाका। सबसे बड़ा देखिए आपके सामने कचरा, ये देखिए नाला, ये सब मुद्दा है, गंदगी मुद्दा है। यहाँ का जो नगर, अगर आप विधायक को बोलते हैं तो विधायक बोलेंगे कि नहीं नगर निगम का काम है। नगर निगम को बोलिएगा तो खाली झाड़ू डोला देंगे, जिस दिन बोलिएगा उसके 2 दिन झाड़ू डोलाएंगे, उसका मोहल्ला में उसी तरह से गंदगी फैला हुआ है। तो इस पर मुद्दे पर वोटिंग होती है कि लोग फिर हिंदू मुसलमान और फिर नीतीश कुमार और ओवैसी जो थोड़ा भी लिटरेट हैं वो लोकल मुद्दे पे ही वोट देंगे। हम लोग तो लोकल मुद्दा पे देंगे सर। माँ का अपमान, तो बीड़ी पर संग्राम, तो ये सब पर चर्चा नहीं होती है। सॉरी सर, उस विषय पे तो हम लोग नहीं कुछ बोलेंगे, लेकिन जो मेरा खुद का मुद्दा है, जो कचरा फैला हुआ है, जिससे बच्चे लोग को गंदगी फैलता है, जिससे गाय का है, लवारिस मवेशी वगैरह है, उसका मुद्दा होना चाहिए सर। तो देखिए पूजा, आम लोगों के बीच में हूँ और आम लोगों को इस बात का कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर पर जिन मुद्दों की चर्चा हो रही है वो उनकी जानकारी में जरूर है, लेकिन यहाँ मुद्दा नली, गली, सड़क, उनके पलायन का, उनके रोजगार का, उनके अपने कंफर्ट का, जो आसपास के जीवन का बदलाव जिससे हो, उस तरीके के मुद्दों पर बात हो रही है। ये सब मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर, और बिहार में कभी भी राष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्दे उछाले गए हैं उनका कभी कोई उस तरीके का इम्पैक्ट नहीं दिखा है। चाहे कभी आप घुसपैठिया की बात कर लें, चाहे वो इवन SIR की बात कर रहे हैं, SIR को लेकर भले ही विपक्षी दलों की तरफ से शोर शराबा और यात्राएं निकाली गई हो, लेकिन ज़मीन पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर, ज़मीन पर वोटर लिस्ट में नाम कटने को लेकर के लोगों में अवेयरनेस जरूर आया है, ये थोड़ा अनुशासित जरूर हुआ है, लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं है कि किसने किसका नाम कटवा दिया, किसने किसका नाम जुड़वा दिया, क्या टारगेटेड तरीके से लोगों को आगे बढ़ाया। इन सब से अलग हटकर मुद्दा अलग तरीके, छोटे दलों को लेकर मुद्दा है। जैसे सीमांचल में मैं हूँ तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि ओवैसी साहब किसको फायदा करेंगे, किसको नुकसान करेंगे, M-22 समीकरण मजबूत होगा, कमज़ोर होगा, हिंदुत्व की राजनीति चलेगी, नहीं चलेगी। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा हो रही है। राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा थोड़ा अपेक्षाकृत कम है, वो सिर्फ और सिर्फ अखबारों में या टीवी के डिबेटों तक ही ज़्यादातर तक जैसे सीमित रह जा रही है पूजा। ठीक है।